हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं सैलरी, और हमारा चैप्टर एंड होने को है। सारे पॉइंट्स उसमें हमने कवर कर लिए हैं। एक लास्ट पॉइंट बाकी है, दैट इज रिलीफ। अब ये रिलीफ, जब कौन सा टॉपिक पढ़, ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम बेटा? टैक्स पढ़ रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? टैक्स पढ़ रहे हैं। तो रिलीफ की बात करते हैं तो रिलीफ का मतलब होता है राहत। हाँ, कुछ राहत मिल जाए मुझे इस मौसम में, कुछ राहत मिल जाए मुझे। हाँ जी। तो रिलीफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राहत हम किससे बात कर रहे हैं? हम टैक्स से राहत की बात कर रहे हैं। अच्छा, रिलीफ का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात कहूँ यानी कि राहत या रिलीफ का मतलब क्या होता है कि आपको टैक्स कम पे करना पड़े, आपको टैक्स कम पे करना पड़े, ये मतलब होता है रिलीफ का। मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपको सपोज कीजिएगा आपको 2 साल की सैलरी, आपको 2 साल सैलरी नहीं मिली और उन 2 साल की सैलरी सीधा जाके आपको तीसरे साल में मिल गई हो। तो तीसरे साल में तीसरे साल की तो सैलरी मिली ही मिली, साथ में 2 सालों की सैलरी और मिल गई। इसका मतलब क्या हो गया? 3 साल की सैलरी एक साथ में आपको मिल गई। अगर 3 साल की सैलरी, सर ये कैसे होगा? अरे ऐसा समझ लो एक बार, अगर 3 साल की सैलरी आपको एक साथ में मिल जाती है, 3 साल की सैलरी एक साथ में मिल जाती है, तो उस पर आप जो टैक्स कैलकुलेट करोगे, उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। एक तो वो टैक्स का पेमेंट, और अगर ये 3 साल की सैलरी अलग अलग सालों में मिलती तो उन अलग अलग सालों का आप अलग अलग टैक्स कैलकुलेट करते। देखिए, एट ए टाइम आपको पेमेंट रिसीव हो गया, एक साल में पिछले सालों की सैलरी भी आपको रिसीव हो गई, तो उन सब का क्यूमुलेटिव आपका जो इनकम आया, उसका टोटल इनकम पे टैक्स, आपका करंट ईयर के टोटल इनकम पे आपका टैक्स, जिसके अंदर पुराने सालों की जो इनकम आपको इस साल मिली है वो भी शामिल है। तो एक तो ये टैक्स। दूसरा क्या है कि यदि आप सपोज कीजिएगा कि यही सैलरी आपको रेस्पेक्टिव ईयर्स में मिल जाती, यही सैलरी आपको रेस्पेक्टिव ईयर्स में मिल जाती, तो उस समय क्या टैक्स लगता? तो बताओ, उस समय टैक्स कम लगता या आज कम लग रहा है? उस समय कम लगता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उस समय आपको रिलीफ का कैलकुलेशन किया जाता है। आज जितना टैक्स लगना चाहिए, आज जो टैक्स लग रहा है, वह टैक्स जितना पहले लगता था उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आज जो टैक्स लग रहा है वो अगर वो इनकम जिस ईयर की होती है इनकम, उसी ईयर में अगर वो मिल जाती तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ता? मैं आज उतना ही टैक्स दूंगा। अगर आज का टैक्स उससे ज़्यादा मिल रहा है तो आज का टैक्स यदि उससे ज़्यादा हो रहा है, तो जितना ज़्यादा हो रहा है उसकी आपको राहत दे दी जाएगी, वो टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पॉइंट समझ में आया होगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके पास आता हूँ, स्क्रीन पे देखिएगा। देखिए, अभी हमारा असेसमेंट ईयर जो चल रहा है, असेसमेंट ईयर, और चलिए हम प्रीवियस ईयर की बात करें, या मैं प्रीवियस ईयर बात कहूँ या करंट प्रीवियस ईयर की बात करूँ, वन एंड द सेम थिंग। माय करंट प्रीवियस ईयर, मेरा करंट प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? मेरा करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है, दैट इज 2019-20। कौन सा करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है? 2019-20। मान लो कि 2019-20 की सैलरी है। ये स्टार्ट कब होता है सब आपका? ये स्टार्ट होता है सब आपका ईयर 1 अप्रैल, डेफिनेटली 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होता है? ये 31 मार्च 2020 को ये फिनिश होता है। ठीक है साहब। अच्छा, आपका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर, आपका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, हाँ जी, आपका जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है वो आपका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2018। मैं अभी असेसमेंट ईयर की बात कर ही नहीं रहा। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर आपका क्या है? 2018-19। अच्छा, 2018-19 शुरू कब होता है, ख़त्म कब होता है? ज़रा देखें तो शुरू कब होता है? ये होता है 1 अप्रैल 2018, और फिनिश कब होगा? ये आपका 31 मार्च 2019। समझ में आ रहा है? अच्छा साहब, अब क्या हुआ कि आपका 18-19 चला गया। हाँ जी, 18-19 आपका चला गया ना, 18-19 चला गया और 19-20 आया है। 19-20 को क्या किया? अब मुझे एक चीज़ बताइए, 19-20 को आपको यहाँ पे बुला गया। 19-20 को क्या हुआ? 19-20 को बुला गया, आपके बॉस ने आपको बुलाया, आपके बॉस ने आपको बुलाया। मान लेते हैं डेट है आपकी 1 मई,
हाँ जी, डेट है आपकी फर्स्ट में 2019। ये फर्स्ट में 2019 कब से आती है भाई? बताओ बताओ कब से आती है ये फर्स्ट में 2019? कब से क्या मुझे आप बताओ किस ईयर में आती है? तो प्रीवियस ईयर 2019-20 में आती है। प्रीवियस ईयर 1920 में आती है। और अब आपके बॉस ने आपको बुलाया और बोला कि आपकी सैलरी अभी करंट सैलरी कितनी है आपकी? आपकी करंट सैलरी है, दैट इज करंट सैलरी आपकी रहेगी, मान लेते हैं 50,000 पर मंथ। 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी है। ओके, बॉस ने आपको बुलाया और बोला कि आपको सैलरी में इंक्रीमेंट दिया जाता है। आपको सैलरी अरे यार, सैलरी के अंदर आपको क्या दिया जाता है? इंक्रीमेंट दिया जाता है। अच्छा, सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट दिया गया और बोला कि आपकी सैलरी 5,000 रुपीज़ पर मंथ, 5,000 रुपीज़ पर मंथ बढ़ाई जाती है। आपने कहा थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लेकिन वो क्या कहता है, और एक जो बैठो आप जाने लगते हैं, रुक 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 यार बैठ, और ये बढ़ाई जा रही है विथ इफेक्ट फ्रॉम, with effect from with effect from with effect from first with effect from 1st April, with effect from 1st April 2018, with effect from 1st April 2018। आपने कहा सर बट अभी तो फर्स्ट में 2019 चल रहा है, अभी तो फर्स्ट में 2019 चल रहा है। उसने कहा हाँ, 1 अप्रैल 2019 चल रहा है, लेकिन ये सैलरी तुम्हारी आज से नहीं, ये सैलरी तुम्हारी कब से बढ़ाई जा रही है? 1 अप्रैल 2018 से बढ़ाई जा रही है। 1 अप्रैल 2018 से तुम्हारी ये सैलरी बढ़ाई जा रही है। आपने कहा वाह सर ग्रेट। तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी अब मुझे ये बताइए, ये जो पिछले साल का 5,000 रुपया आपको आपकी सैलरी बढ़ाई जा रही है रेट्रोस्पेक्टिवली पिछले टाइम पीरियड से आपकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। तो अब मुझे बताइए पिछले फाइनेंशियल ईयर, ये जो आपका प्रीवियस ईयर था, ये जो प्रीवियस ईयर था, इसमें महीने टोटल कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 5,000, 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 5,000 कितना होता है? 60,000 होता है। कितना होता है? 60,000 होता है। तो पिछले साल का 60,000, पिछले साल से रिलेटेड ये 60,000 आपको इस साल मिलेगा। समझ में आ रही है बेटा? पिछले साल से रिलेटेड 60,000 आपको इस साल मिलेगा, और ये आपकी इस साल की इनकम में टैक्सेबल होगा। ये आपकी इस साल की इनकम में टैक्सेबल होगा। समझ में आ रही है ये चीज? अच्छा साहब, अब जैसे ही आप जाने लगते हैं, कुछ सोचते हैं और वापस आप आते हैं, क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ होता है, तो अब आप बैठते हैं। सर, आप अपने बॉस को कह रहे हैं सर आप पिछले साल की सैलरी इस साल दे रहे हो, ये तो ठीक है, मैं खुश हूं, मैं गदगद हूं, लेकिन सर आप क्या ये पिछले साल नहीं दे सकते थे? अगर आप ये पिछले साल ही दे देते, इस साल हो सकता है टैक्स में कुछ इजाफा हो गया है, टैक्स रेट ज़्यादा हो गई है, अगर आप ये 60,000 मेरे को पिछले साल ही दे देते, पिछले साल से रिलेटेड 60,000 अगर पिछले साल ही मिल जाता, तो मुझे टैक्स कम लगता, मुझे टैक्स क्या होता? कम लगता। और चूंकि ये अब मुझे यहाँ पे आज ये इस साल मिल रहा है, तो ये इस करंट ईयर की इनकम में ये 60,000 इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस करंट ईयर में मुझे 60,000 का एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो वो ये टैक्स मैं मान रहा हूँ। तो बॉस कहता है बेटा अगर 60,000 तेरे को पिछले साल मिलता तो भी टैक्स पे करना पड़ता, और इस साल मिल रहा है तो भी टैक्स पे करना पड़ रहा है, दोनों में ही टैक्स पे करना पड़ रहा है। आप कहते हैं सर आप समझे नहीं, अगर ये पिछले साल मिलता तो मुझे टैक्स थोड़ा कम पे करना पड़ता, इस साल मिलेगा तो थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो बॉस कहता है बेटा ऐसे मुझे नहीं पता चलता है, आप कैलकुलेशन करके लाओ कि कितना टैक्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, कितना टैक्स आपको कम पे करना पड़ रहा है। तो इसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, आइए जानते हैं उस कैलकुलेशन के बारे में। समझ में आई ये बात? तो मैं यहाँ पे जनरली आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं टैक्स कैलकुलेट नहीं करके बता रहा, मैं टैक्स का एक फिगर लेके बता दूंगा, एक टैक्स का क्या करके एक फिगर लेके बता दूंगा। मैं टैक्स का मैं कहीं से भी उठा लूंगा फिगर, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। तो अब करंट ईयर की बात करते हैं हम। कौन सी ईयर की बात करते हैं? करंट, यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम करंट प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। अब करंट प्रीवियस ईयर की बात करें तो देखिए करंट प्रीवियस ईयर यानी ये आपका करंट प्रीवियस ईयर जो है, इसी की वापस बात करते हैं।
अच्छा, इसकी बात करते हैं। तो अब इसमें देखिएगा करंट प्रीवियस ईयर में, देखिए करंट प्रीवियस ईयर में मैंने स्टेप नंबर 1 लिखा, स्टेप नंबर 1 लिखा करंट प्रीवियस ईयर में। मेरा टोटल इनकम, करंट ईयर का टोटल इनकम कितना है, करंट ईयर से रिलेटेड, करंट ईयर से रिलेटेड टोटल इनकम कितना है। तो करंट ईयर से रिलेटेड टोटल इनकम, सैलरी की इनकम की बात करते हैं, टोटल इनकम कितना रहेगा आपका। तो करंट ईयर की सैलरी कितनी बताओ, 50,000 रुपया, 55,000, दिस इज 55,000। कितना है ये, 55,000। कहाँ गया 1000, 55,000 मल्टीप्लाइड बाय, अरे मल्टीप्लाइड करने का है रे, मल्टीप्लाइड बाय 12, मल्टीप्लाइड बाय 12। तो ये कितना आ गया आपका, हाँ जी कितना आया बोलो भैया, बोलो कितना आया, दैट इज 6,60,000, 6,60,000। क्लियर है, ये समझ में आता है। ये करंट ईयर की, करंट ईयर रिलेटेड टोटल इनकम है। अच्छा, अब करंट ईयर में ही, करंट ईयर में ही आपको पिछले साल की इनकम भी मिली। करंट ईयर में ही, करंट ईयर के अंदर ही आपको जो एरियर ऑफ, इसको मैं क्या बोलूँगा, एरियर ऑफ सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी जो आपकी यस इस साल, जो आपको इस साल जो सैलरी मिली है और जो पिछले साल से रिलेटेड थी, इस साल की जो सैलरी मिली है जो पिछले साल से रिलेटेड थी, वो कितना मिला आपको, 60,000। तो एरियर ऑफ सैलरी कितना हो गया यहाँ पे आपका, दैट इज कॉल्ड द 60,000। हाँ जी, तो ये मिल गया आपको 60,000। कितना मिल गया बेटा, ये 60,000 मिल गया। तो आपकी इस करंट ईयर में, आपकी करंट ईयर में अगर मैं बात कहता हूं तो करंट ईयर में बात बताइएगा, करंट ईयर की टोटल इनकम, करंट ईयर में टोटल इनकम, करंट ईयर में टोटल इनकम कितनी हो गई, करंट ईयर में टोटल इनकम हो गई 6,60,000 प्लस 60,000। तो ये टोटल इनकम इंक्लूडिंग, टोटल इनकम की बात मैं कहता हूं तो इंक्लूडिंग, टोटल इनकम की बात करता हूं तो इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी। समझ में आ रही बात, इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 6,60,000 प्लस 60,000, ये कितना आएगा आपका 7,20,000। कितना आएगा बेटा, 7,20,000। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने करंट ईयर की मेरी टोटल इनकम निकाल ली। क्या निकाल ली, करंट ईयर की टोटल इनकम निकाल ली। अब मैं इस टोटल इनकम पे, मैं अब इस टोटल इनकम पे क्या निकालूंगा, मैं इस टोटल इनकम पे निकालूंगा टैक्स। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑफ करंट ईयर ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी, यानी इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी, इसका मतलब क्या है, इस 7,20,000 पे कितना टैक्स बनता है। तो इस 7,20,000 में मैं एक वेग फिगर ले लेता हूँ मैं, इस ये यानी ये मेरा कितना है 7,20,000 पे। यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो दिस इज, मैं यहाँ पे किसकी बात करूँगा, मैं किसकी बात करूँगा, हाँ जी, टैक्स ऑन 7,50,000। मान लो यार, मान लो कितना बन रहा है, मान लो 70,000 बन रहा है 70,000 तो नहीं बनेगा, मान लेते हैं अपना, दैट इज 1,20,000 बन रहा है। अरे नहीं नहीं, कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि 1,20,000 ऐसे ही मैंने एक फिगर ले लिया है। कितना आया आपका, 1,20,000 आया है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं जो कैलकुलेट करना पड़ेगा टैक्स में, और अब मेरा नेक्स्ट, ये मेरा स्टेप 1 हो गया। अब मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है, दैट इज, ये मेरा स्टेप 2 में क्या होता है, देखिए स्टेप 2 क्या है मेरा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑफ करंट ईयर ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी। एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी का मतलब क्या हो गया कि जो एरियर ऑफ सैलरी, इस साल आपको एरियर ऑफ सैलरी कितनी मिली, 60,000 की एरियर ऑफ सैलरी मिली थी। तो ये 7,20,000 इंक्लूसिव ऑफ एरियर ऑफ सैलरी है। अब आपको एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी, यानी कि एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है, अब आपको जो टैक्स निकालना है, अब यहाँ पे आपको जो टैक्स निकालना है, वो टैक्स किस पे निकालना है, दैट इज टैक्स ऑन 6,60,000 पे। टैक्स ऑन 6,60,000 पे निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगा आपके पास में, दैट इज, मैं ऐसा ही वेग फिगर ले रहा हूँ, वो आपके पास में आ जाएगा 1 लाख। कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 लाख आ गया। मान लेते हैं कितना आ गया, 1 लाख आ गया। प्लीज अगेन टैक्स कैलकुलेट करके ना देखें, नहीं 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 देखना है राहुल, टैक्स कैलकुलेट करके नहीं देखना है, मैंने ऐसे ही फिगर लिया है आपको समझने के लिए। तो पहला टैक्स मेरा अमाउंट कितना आ गया, 1,20,000, और दूसरा टैक्स कितना आ गया, 1 लाख टैक्स आ गया। समझ में आती है ये चीज़, किसको समझ में नहीं आई, ठीक है साहब। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में कितनी इनकम का डिफरेंस है, इन दोनों में मेरा कितनी इनकम का डिफरेंस है, 60,000 की इनकम का डिफरेंस है। ये 60,000 की इनकम कौन सी, एरियर ऑफ सैलरी, किसकी, एरियर ऑफ सैलरी।
तो जो टैक्स था, अब मुझे चीज़ बताइए, अगर मुझे स्टेप 3 में कैलकुलेट करना हो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, अगर मुझे स्टेप 3 में कैलकुलेशंस करनी हो, क्या कैलकुलेशंस हो, स्टेप 3 की कैलकुलेशंस क्या है आपकी, स्टेप 3 की कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है। हाँ जी, स्टेप 3 की कैलकुलेशंस क्या है, वो ये कहता है कि कैलकुलेट टैक्स ऑन एरियर ऑफ सैलरी। टैक्स ऑन एरियर ऑफ सैलरी यानी एरियर ऑफ सैलरी कितनी है आपकी 60,000, एरियर ऑफ सैलरी कितनी है आपकी 60,000। तो वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे मुझे टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, टैक्स ऑन 60,000। वो अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि इनकम का 7,20,000 एंड 6,60,000, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 60,000। समझ में आ रही है बात। तो अब इन दोनों का डिफरेंस 120 और 1 लाख का डिफरेंस, ये कितना आता है आपका 20,000। तो ये 20,000 क्या हो जाएगा, 20,000 का मतलब हो गया ये 20,000 ऐसा है, दिस इज टैक्स ऑन 60,000। भाई इसमें वो 60,000 शामिल है, इसमें 60,000 शामिल नहीं है, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस ये आपका आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हो गया इनकम का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हो गया टैक्स का डिफरेंस। तो ये जो टैक्स आया यानी 20,000 जो एडिशनल टैक्स हम जो पे कर रहे हैं वो हम इस एडिशनल इनकम की वजह से पे कर रहे हैं। समझ में आती बात। ये तो करंट ईयर से रिलेटेड आपकी कैलकुलेशंस आ गई। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये आपका स्टेप एक तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेप 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एक तरह से करंट ईयर की रिलेटेड कैलकुलेशंस, करंट ईयर से रिलेटेड कैलकुलेशंस आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। ये करंट ईयर से रिलेटेड कैलकुलेशन समझ में आया जी बेटा आपको। हाँ जी, क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं कर रहे बेटा। हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक कैलकुलेशंस किया है कि करंट ईयर में मुझे प्रीवियस ईयर की, देखिए करंट ईयर में मुझे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इनकम रिसीव हो गया। तो मैंने देखा कि इस प्रीवियस ईयर की इनकम जो मुझे रिसीव हुई है इसकी वजह से मुझे कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है। तो कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है, अभी मुझे कितना टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है 20,000। मैं ज़्यादा की तो बात नहीं करूंगा, तो इस एडिशनल इनकम पे मुझे इस साल कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 20,000 टैक्स देना पड़ रहा है। समझ में आ गई ये चीज़। अच्छा, अब जो कैलकुलेशंस होगी वो कैलकुलेशंस किससे रिलेटेड होगी, वो प्रीवियस ईयर इनकम टू विच एरियर ऑफ सैलरी रिलेट्स। अब जो इनकम आएगी वो किससे रिलेटेड आएगी आपकी, आप जो कैलकुलेशंस होगी वह प्रीवियस ईयर की इनकम से रिलेटेड कैलकुलेशंस होगी। यहाँ पे समझ में आता है ये चीज़ आपको। अच्छा, ये कौन सा है भैया, अच्छा ये करंट ईयर कैलकुलेशंस कौन सा था हमारा, कौन सा कैलकुलेशन था करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर कौन सा था 2019-20 से रिलेटेड था। अब ये हम किसकी बात करेंगे 2018-19 की बात करेंगे, 2018-19 की बात करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। एक मिनट, एक मैसेज आया वो चेक करना पड़ेगा मुझे, आप तब तक ये समस्या देखें, किसी को समस्या तो बताइए। हाँ जी, अब देखिए अगर आपको ये समस्या नहीं है तो अब आगे चलते हैं। तो अब देखें, क्लियर है ये पॉइंट, चलेगा। तो प्रीवियस ईयर से इनकम, वही प्रीवियस ईयर से इनकम की बात करूंगा। तो प्रीवियस ईयर की इनकम में देखिएगा सबसे पहले मुझे स्टेप, अच्छा तो अब स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 एक बार मैं लिख देता हूं और फिर हम उसको समझेंगे ये क्या बला है। चलिएगा, मुझे करंट ईयर से रिलेटेड मैंने इनकम कर ली है और मैंने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, मुझे यहाँ पे चेक करना है साहब, थोड़ा सा, हाँ जी, थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग। चल, नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, अब ये कौन से ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। कैलकुलेट ऑफ टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर टू विच दैट एरियर ऑफ सैलरी रिलेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब मुझे बताइए, अगर मैं 2018-19 की बात करता हूँ, 2018-19 की बात करता हूँ, तो 2018-19 में मेरे पास में, अगर मैं अब प्रीवियस ईयर 2018-19 की बात कर रहा हूँ, 2018-19 की बात कर रहा हूँ, 29 नहीं है भैया जी, 19 है। अरे सर यार आपने तो 28 सीट दिया, ले लो सर 18-19 कर देते हैं सर, 2018-19। अच्छा बताइए,
2018 में इसकी सैलरी आपको रिसीव कितनी हुई होगी? सैलरी जो आपको रिसीव कितनी हुई होगी? बोलो बोलो, सैलरी रिसीव कितनी हुई होगी? जिस सैलरी जो रिसीव हुई होगी वो हुई होगी आपकी 50,000 की। कितनी थी आपकी? 50,000 थी ना आपकी? हाँ जी, 50,000 ही था ना आपका। कितना 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 कितना? और 50,000, क्योंकि 5,000 रुपये अभी बढ़ा था ना, तो रिसीव कितना होगा? 50,000 का। कितना रिसीव हुआ होगा आपका? 50,000 का। 50,000 50,000 50,000 50,000, दिस इज 50,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या करूँगा मैं? 12 करूँगा। तो ये कितना रिसीव हो गया था आपको? दैट इज 6 लाख। कितना हो गया था ये आपको? 6 लाख। समझ में आ गया? अच्छा, प्लस में बात करता हूँ, तो प्लस का मतलब क्या है? कितना सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी। अगर ये एरियर ऑफ सैलरी उस समय मिल जाता तो कितना मिलता आपको? 60,000। कितना मिलता आपको? 60,000। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब आपका टोटल सैलरी कितना होता आपका? इंक्लूसिव ऑफ टोटल सैलरी इंक्लूडिंग ऑफ एरियर ऑफ सैलरी, वही कितना होता आपका? 6,60,000। 6,60,000 आपका ये सैलरी होता। समझ में आता है ऐसे? अरे ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया यार? 6,60,000 आपका सैलरी होता, और इस पे टैक्स कितना आता? मान लो इस पे टैक्स आता आपका, मान लो इस पे टैक्स आता आपका कितना? मान लो इस पे टैक्स आता आपका 75,000। अरे मान ले यार, क्या दिक्कत कर रहा है? मान लो टैक्स कितना आता आपका? 75,000। कितना आता बेटा? 75,000। ठीक है, ये समझ में आया आपको? स्टेप 4 समझ में आता है कि नहीं आता है आपको? स्टेप 4 समझ में आना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि जिस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इनकम है, जिस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इनकम है, उस ईयर की इनकम में ये एरियर ऑफ सैलरी ऐड कर दो और टैक्स कैलकुलेट करो कि अगर ये सैलरी तुमको उस समय मिलती, तो तुम्हें कितना टैक्स पे करना पड़ता। तो कितना टैक्स पे करना पड़ता? तो 75,000 टैक्स पे करना पड़ता। ये आपने निकाल लिया। टैक्स कितना पे करना पड़ता आपको? 75,000 पे करना पड़ता। अच्छा, अब ये कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि उस साल जिस प्रीवियस ईयर, यानी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर टू विच दैट एरियर ऑफ सैलरी रिलेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि 2019-18 का ही आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन इस बार जो आप इनकम लेंगे, वो सिर्फ इनकम कितनी लेंगे? सिर्फ इनकम इन एक्सक्लूसिवली आप एक्सक्लूडिंग कर देंगे। क्या एक्सक्लूडिंग कर देंगे? आपका जो एरियर ऑफ सैलरी है जो उसमें जुड़ा हुआ है उसको नहीं जोड़ेंगे। इस बार आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो एक्सक्लूड करके आपने निकाला, तो इसका मतलब आपके यहाँ पे टैक्स, मैं ऐसे ही वेक फिगर ले रहा हूँ, आपके यहाँ पे टैक्स आ गया, मान लेते हैं दैट इज 60,000। कितना टैक्स आ गया? ये 60,000 आ गया। समझ में आ गई बात? अगर एरियर ऑफ सैलरी इंक्लूड करते हैं तो कितना टैक्स बनता है आपका? 75,000। और अगर एरियर ऑफ सैलरी इंक्लूड नहीं करते हैं तो कितना टैक्स बनता है आपका? 60,000। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब इस एरियर ऑफ सैलरी, अगर ये एरियर ऑफ सैलरी उस समय मिलता, अगर ये एरियर ऑफ सैलरी आपको उस समय मिलता, कब मिलता? प्रीवियस ईयर में मिल जाता, तो उस समय टैक्स कितना देना पड़ता? कैलकुलेट टैक्स ऑन एरियर ऑफ सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर टू विच दैट एरियर ऑफ सैलरी रिलेट्स। यानी इसमें भी, ये भी हम किसकी बात कर रहे हैं? 2018-19 की बात कर रहे हैं कि 2018-19 में मैं अगर टैक्स की बात करता हूं तो टैक्स ऑन 60,000 कितना होना चाहिए था? टैक्स ऑन 60,000 कितना होना चाहिए था? तो टैक्स ऑन 60,000 कितना होना चाहिए था, बताओ मेरे को। तो अगर यहाँ पे मैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 60,000 की बात करता हूँ तो मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ता है? 75,000। कितना पे करना पड़ता है बेटा? 75,000। अगर इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ मैं 60,000, तो मैंने टैक्स कितना पे कर दिया होगा? 60,000 मैंने पे कर दिया होगा। तो इसका मतलब इसकी वजह से क्या हो गया? 60,000 पे मुझे एडिशनल टैक्स कितना बनता? 15,000। कितना बनता? 15,000। तो ये सारी कैलकुलेशंस में लेके जाऊंगा मेरे बॉस के पास में। मेरे बॉस ने मैंने बोला था ना कि कैलकुलेशन करके लाओ, तो मैं कैलकुलेशन करके ले गया। मैं उनको सीधा सीधा बता रहा हूं, सर देखो सर, ये 60,000 मुझे आज मिल रहा है, इस वजह से मुझे इस पे 20,000 टैक्स पे करना पड़ रहा है, और अगर यही 60,000 मुझे उस समय पहले मिल जाता, पिछले साल मिल जाता, तो मुझे 15,000 ही पे करना पड़ता। ओके, तो बॉस कहता अच्छा, तो कितना टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है?
कितना टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो, ये देखो कितना टैक्स आपको हाँ जी, कितना टैक्स आपको एक्सेस पे करना पड़ रहा है, तो कितना टैक्स एक्सेस पे करना पड़ रहा है। मैंने कहा सर आप देखो ना, देखो आज मुझे कितना पे करना पड़ रहा है 20,000, और कल कितना, आज मुझे कितना पे करना पड़ रहा है 20,000, और यही अगर मुझे पिछले साल मिल जाता, यही सर अगर मुझे पिछले साल मिल जाता तो कितना पे करना पड़ता, 15,000 पे करना पड़ता। तो बिकॉज ऑफ ये आज मिला है, इस वजह से मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है 5,000, कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है 5,000। सर मैं देखिए 5,000 मुझे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, सर मुझे 5,000 ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। बॉस मुस्कुराता है, बॉस कहता है बस इतनी सी बात, ले तथास्तु। मैंने कहा क्या तथास्तु सर, ये करना पड़, बोला कोई दिक्कत नहीं है, तेरी इसी समस्या का समाधान करने के लिए इनकम टैक्स वालों ने सेक्शन 89 बना रखा है। जितना टैक्स तुम्हें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ना, जा इसकी तुझे राहत दी, जा इसकी तुझे राहत दी, यानी 5,000 तुझे इस बार, तेरे पास तेरा टोटल टैक्स कितना पे बन रहा है ये बता। सर टोटल टैक्स इस साल बन रहा है 1,20,000। अच्छा इसमें 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 जो 5,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है वो इसमें शामिल है क्या? हाँ हाँ सर वो इसमें तो शामिल ही है ना सर। तो जा इसमें से तेरे को रिलीफ मिली कितने की, 5,000 की। तो ये जो तेरे को 5,000 जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है वो एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, इसकी तुझे रिलीफ दे दी जाएगी। इसकी तुझे क्या दे दी जाएगी? रिलीफ दे दी जाएगी। और टोटल जो टैक्स पेबल आता है उसमें से लेस कर देना रिलीफ अंडर सेक्शन 89 5,000 की। और तेरे को इस बार जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो टैक्स पे करना पड़ेगा 1,15,000। कितना पे करना पड़ेगा? 1,15,000। तो ये रिलीफ क्या होती है समझ में आया आपको? यानी पिछले साल की इनकम, प्रीवियस ईयर्स की इनकम, कुछ पुराने सालों की इनकम आपको इस साल मिल गई है, तो इस वजह से आपको इस वजह से कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है। देखिए अगर ये इनकम पिछले साल मिल जाती तो उस समय भी कुछ टैक्स तो पे करना ही पड़ता, तो इस साल भी मिली है तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ टैक्स रेट या जो भी वॉट एवर द रीजंस आते हैं, आज मिला है तो आज आपको कितना एडिशनल टैक्स पे करना पड़ रहा है, वह एडिशनल टैक्स का ही आपको क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा, और उसकी कैलकुलेशंस इस तरह से हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड, ये हमारा स्टेप नंबर 7 है। ये हमारा एक तरह से स्टेप नंबर 7 है जिसमें हम रिलीफ कैलकुलेट करते हैं, और ये रिलीफ कैलकुलेट करते ही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है और हमको ये रिलीफ मिल जाती है। स्टेप नंबर 7 में ये रिलीफ मिल जाती है। होप यू अंडरस्टूड, आपको ये समझ में आया होगा। तो ये रिलीफ। देखिए ये 20,000 कहाँ से कैलकुलेट किया हमने? स्टेप नंबर 3 है हमारा। स्टेप नंबर 3 में देखिए कैलकुलेशन है ये अपना 20,000 है, ये कैलकुलेशन 20,000। अच्छा उसके बाद में हमने 15,000, ये 15,000 कहाँ से कैलकुलेट किया? स्टेप नंबर 6 है हमारा, दैट इज 15,000। इन दोनों का डिफरेंस यही आपका रिलीफ है। अगर सपोज करिए दोनों बराबर होता 2020, पिछले साल भी आपको पे करना पड़ता तो 20,000, पिछले साल अगर मिलता तो आपको पे करना पड़ता 20,000 ही एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, इस साल भी 20,000 ही पे करना पड़ रहा है, तो कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी। समझ में आया? ये रिलीफ पॉइंट क्या होता है ये समझ में आना चाहिए आपको। सो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या क्या स्टेप्स है। हाँ जी, पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। 7 स्टेप्स है साहब, 7 स्टेप्स। पहले 3 स्टेप करंट ईयर से रिलेटेड, बाकी के 3 स्टेप प्रीवियस ईयर। देखिए पहले 3 स्टेप का जस्ट डुप्लीकेट है नेक्स्ट 3 स्टेप, वो जो कि किससे रिलेटेड है? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। और उसके बाद में क्या है? रिलीफ का सेक्शन है, रिलीफ का आपका एक स्टेप है, स्टेप नंबर 7। तो पहला स्टेप नंबर क्या है? स्टेप नंबर 1 में क्या है? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑफ द करंट ईयर ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी, यानी किस पे आ रहा है ये हमारा टैक्स ऑन 7,20,000 पे हमारा टैक्स कितना बनता है। ये सारा टैक्स मैंने तो फिगर ऐसे ही ले लिया है, आपको टैक्स कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा, टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जिस साल की इनकम आपको इस साल मिल रही है उस साल की टैक्स की रेट्स वगैरह सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा। समझ में आ गई ये चीज? हाँ जी। उसके बाद में अच्छा एक और पॉइंट में बता दूं, जिन बच्चों के टैक्स की कैलकुलेशंस नहीं हो रखी है, जिन बच्चों को टैक्स की कैलकुलेशंस नहीं हो रखी है वो भी एक बार इसमें ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी तरफ से एक बार ट्राई करें। ठीक है, नहीं समझ में आता है, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद में टैक्स कैलकुलेशन जब मैं समझाऊंगा आपको तो वो भी चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा साहब, तो स्टेप 1 आपको समझ में आया। स्टेप 2 में क्या है आपका कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन द करंट ईयर ऑन द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी, ये भी आपको समझ में आ गया। 6,60,000 पे था, दोनों का डिफरेंस आपका, यानी 60 जो एडिशनल इनकम है उसमें मुझे कितना एडिशनल टैक्स इस साल देना पड़ रहा है।
यही चीज़ प्रीवियस ईयर की बातें की हमने, तो प्रीवियस ईयर में कितना एडिशनल टैक्स मुझे देना पड़ता, अगर ये इनकम मुझे प्रीवियस ईयर में मिलती तो इस तरह से हमारा स्टेप सेकंड 6 में आ जाता। क्या कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स पे करना पड़ रहा है क्या, वही हमारी क्या हो जाती, रिलीफ हो जाती। ये है आपके रिलीफ के सेक्शन, ये है आपका रिलीफ के स्टेप्स, और आपको यही ध्यान में रखना है। इसके बाकी की ये देखिए, हाँ जी ध्यान रहे, आपको ये सारी चीज़ें, ये स्टेप, ये जो सारे स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं। ये सारे स्टेप्स आपके नोट्स में नहीं हैं, आपको लिखने हैं, बाकायदा आपको लिखने हैं। हाँ जी, आप चाहें तो आप चाहें तो ये यहाँ पे यस, आप चाहें तो यहाँ से लिख लें बेटा, यहाँ से बिल्कुल आपको यहाँ से लिखना है, और ये सारे स्टेप्स आपके यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएंगे, और ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये सारी चीज़ें, ये सारे जो स्टेप, ये सब आपके लिखा हुआ होगा, ये सब आप कट कर देना, ये सब आपका किसी काम का नहीं है, हम इसमें कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे रिलेटेड नहीं है। यहाँ तक आप कट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इस गाय से चलते हैं, अब हम देखते हैं एक प्रॉब्लम, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 82, हम ये चेक करते हैं। ये यस रिलीफ पे ही ये प्रॉब्लम है, जरा देखें। Mr. X, an employee of a PSU, furnished the following particulars for the previous year ending 31 March 2020. Salary for the year 10,000, area of salary for the previous year 2018-19 received during the year 2 lakh, salary for the previous year 18-19 8 lakh. You are requested by the SSC to compute relief under section 89 of the Income Tax Act 1961 in terms of tax payable for assessment year 2020-21. The rates of income tax for the previous year 2018-19 are, ये आपको पिछले साल की रेट्स दे रखी हैं, पिछले साल की रेट आपको दे रखी होंगी, आपको इस साल की रेट्स आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो हमारा स्टेप 1 क्या था, हमारा स्टेप 1 अगर हम बात कहें तो स्टेप 1 में क्या करते थे, करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर की इनकम इंक्लूसिव ऑफ एरियर ऑफ सैलरी। तो करंट ईयर की इनकम कितनी है, 10 लाख, और एरियर ऑफ सैलरी कितनी है, 2 लाख, यानी टोटल 12 लाख पे हमें टैक्स कंप्यूट करना है। तो ये जो 12 लाख है, इस 12 लाख में से हमको कितना लेस करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमारा है वो कितना है, 50,000 का, वो हमको लेस करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में आपको, स्टेप 1 आप पूरा लिखें, स्टेप 1 में देखिए स्टेप 1 में क्या हुआ है, प्रीवियस ईयर की बात कही गई है, प्रीवियस ईयर की बात कही गई है, और स्टेप 1 में आपका सैलरी फॉर द ईयर कितना है, ये 10 लाख है, 10 और 2 यानी 12 में से 5 लेस कर दिया, 11,50,000 हमारे पास में नेट इनकम अंडर द हेड सैलरी आ गया है, और इस पे हमने टैक्स कैलकुलेट किया है, और वो टैक्स लायबिलिटी हमारे पास में आ गई है 1,63,800, 1,63,800, यह टैक्स लायबिलिटी हमारी स्टेप 1 से आ गई है। अच्छा, स्टेप 2 क्या था हमारा, इफ़ यू रिमेंबर, स्टेप 2 में था कि हमें प्रीवियस ईयर यानी करंट प्रीवियस ईयर जो हमारा है, करंट प्रीवियस ईयर जो हमारा है उसी की हमें टैक्स कैलकुलेशंस करनी है, उसकी इनकम की, लेकिन इसमें एरियर ऑफ सैलरी को ऐड नहीं करना है। इसका मतलब जो एरियर ऑफ सैलरी 2 लाख है उसको हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। तो ये यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला स्टेप 1 है इसमें क्या है, इंक्लूडिंग क्या है, इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी है, इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी। और जबकि मैं ये नीचे की बात करता हूँ तो स्टेप 2 की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये इंक्लूडिंग नहीं है, ये क्या है यहाँ पे, दिस इज एक्सक्लूडिंग है, ये क्या है यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी। ठीक है साहब, चलिए, तो ये आपने कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे ये टैक्स लायबिलिटी आपकी आ चुकी है, दिस इज़ योर टैक्स लायबिलिटीज़, और इस टैक्स लायबिलिटीज़ यानी कि स्टेप 1 में और स्टेप 2 में ये टैक्स लायबिलिटी आ गई है। और डिफरेंस स्टेप 3 हमने देखा, स्टेप 3 में हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो दिस इज़ इन दोनों का डिफरेंस, और ये स्टेप 3 हमारे सामने है। होप यू अंडरस्टूड। यानी जो एडिशनल 2 लाख रुपया है, उस 2 लाख रुपए पे इस साल टैक्स कितना बन रहा है, इस साल 2 लाख रुपए पे टैक्स बन रहा है 57,200। ये आपका क्या है, ये आपका वो चीज़ है कि इस साल 2 लाख पे हम कितना टैक्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इस साल 2 लाख पे हम टैक्स दे रहे हैं एक्स्ट्रा 57,200। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, होप सो, यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिएगा,
अब हमारा स्टेप 4 ये कौन सा है आपका, दिस इज़ योर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ये आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर में आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इंक्लूडिंग ऑफ एरियर ऑफ सैलरी, इंक्लूडिंग ऑफ एरियर ऑफ सैलरी। तो ये आपका अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज़ योर इंक्लूडिंग ऑफ एरियर ऑफ सैलरी, दिस इज़ योर इंक्लूडिंग ऑफ एरियर ऑफ सैलरी। अच्छा दोस्त मेरे, तो यहाँ पे देखिएगा सैलरी कितना है 8 लाख, प्रीवियस ईयर का सैलरी कितना है 8 लाख आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का सैलरी आपको, और प्रीवियस ईयर की टैक्स रेट्स आपको यहाँ पे दे रखी है, प्रीवियस ईयर का एग्जम्पशंस 40,000 है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो ये यहाँ पे 8 में मैंने 2 को ऐड कर दिया है, यहाँ से मैंने 40,000 को लेस कर दिया है, और इस तरह से यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो टैक्स लायबिलिटी 1,08,680, 1,08,680 ये यहाँ की टैक्स लायबिलिटी है, दैट इज टैक्स लायबिलिटी अंडर स्टेप 4। ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेप 5 भी हमने किसकी बात की, स्टेप 5 भी हमने बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, स्टेप 5 भी हम बात करेंगे तो किसकी, स्टेप 5 भी हम बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर की, लेकिन प्रीवियस ईयर में एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी, एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी वो हमने यहाँ पे बात की, एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी। अरे इंक्लूडिंग कैसा आया भैया, यहाँ तो एक्सक्लूडिंग आना चाहिए, एक्सक्लूडिंग, हाँ जी एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी। चलिए तो एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी यानी कि 8 लाख पे आपके 40,000 का आपका क्या हो गया है, एग्जम्पशंस आ गया है, नहीं सॉरी डिडक्शंस हो गया 760 पे, और आपका टैक्स बनता है, दैट इज़ योर टैक्स जो बनता है वो टैक्स बनता है आपका 7060, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, दिस इज़ योर टैक्स लायबिलिटी अंडर स्टेप 5, होप यू रिमेंबर। अच्छा स्टेप 6 क्या था, स्टेप 6 था भैया कि आप ये पता करो, आप यह पता करो, क्या पता करो, आपको यह पता करना है कि प्रीवियस ईयर में अगर ये एडिशनल 2 लाख रुपया मिलता तो उस पर कितना एक्स्ट्रा टैक्स अपने को देना पड़ता। तो स्टेप 6 पूरा का पूरा आपका स्टेप 6 ये रहा, उसमें आपको देना पड़ता, उसमें आपको इतना देना पड़ता। अच्छा साहब, तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे देखिए, चूंकि ये सैलरी मेरे को इस साल मिल रही है, चूंकि ये 2 लाख रुपया इस साल मिल रहा है, तो इस लाख मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, उस 2 लाख पे टैक्स कितना बन रहा है इस साल, दैट इज़ 57,200, कितना है आपका 57,200। अगर यही मुझे पिछले साल मिल जाता तो मुझे उस समय उस 2 लाख पे एडिशनल टैक्स कितना देना पड़ता, 41,600, लेकिन आज मैं दे रहा हूँ 51,200, तो मैं कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मैं जितना एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वही मेरे लिए रिलीफ हो जाएगा, और वो रिलीफ कितना हो जाएगा, वो मेरे लिए रिलीफ हो जाएगा बेटा जी, वो कितना हो जाएगा 15,600, ये मेरा रिलीफ का अमाउंट आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। इस तरह बधाई हो आपको, इस तरह आपका सैलरी का चैप्टर फिनिश होता है इन एवरी एस्पेक्ट। अब मैं बेसिक आगे एक क्लास और लूंगा, जो स्टार्टिंग के छोटे मोटे जो पॉइंट है, जो हमारे नोट्स के पॉइंट है, उसको हम कवर करेंगे, और उसके बाद में एक क्लास में और लूंगा जिसमें सैलरी का एंटायर रिवीजन, एक सैलरी ब्लॉकबस्टर हम एक क्लास रिकॉर्ड करेंगे जिसमें एंटायर हम थ्योरी को रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद में हमारा सैलरी चैप्टर फर्स्ट क्लास टनाटन फिनिश हो जाएगा। यस, होमवर्क, अब यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको होमवर्क करना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपके होमवर्क में ज़्यादा नहीं है, आपके होमवर्क में जो बचे हुए सारे क्वेश्चंस, यानी सारे क्वेश्चन समझिएगा, आपको क्वेश्चंस कहाँ तक करने हैं, आपको क्वेश्चंस 85 तक करने, प्रॉब्लम 85 तक, यानी प्रॉब्लम 85 तक आपका होमवर्क है। नाउ योर होमवर्क इज up to question 85. This is your homework. Now your salary chapter, individually salary chapter, point wise salary chapter आपका फिनिश हो चुका है। कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बचे होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ थ्योरेटिकल बात है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी मेरी तरफ से सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। सैलरी चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अब मैं नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं छोटे छोटे चैप्टर्स, छोटे छोटे पॉइंट्स सैलरी के लूँगा, जो बाकी हैं, एक दो जो थ्योरेटिकल पोर्शंस जो बाकी हैं वो मैं ले लूँगा, और उसके बाद में सैलरी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 85 तक सारे कर लें, कल तक का आपके पास में टाइम है, क्वेश्चन नंबर 85 सारे कर लें, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो मुझे आप मैसेज कर दें कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत आ रही है, कौन कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, तो उसको हम फाइनल डिस्कस कर लेंगे, और इस तरह हम सैलरी से विदा लेंगे। थैंक यू।